नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस का खास कार्यक्रम स्वराज सेहत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं कृतिका मिश्रा। देश भर में गर्मी का प्रकोप लगातार बढ़ती जा रहा है। कई शहरों में तापमान 45 डिग्री के पार पहुंच चुका है। तेज धूप, गर्म हवाएं और हीट वेव अब लोगों की सेहत पर सीधा असर डाल रही है। अस्पतालों में डिहाइड्रेशन, लू और कमजोरी के मरीजों की संख्या भी बढ़ने लगी है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि इस भीषण गर्मी में खुद को और अपने परिवार को कैसे सुरक्षित रखा जाए। क्या है लू लगने की शुरुआती संकेत, किन लोगों को सबसे ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है और खान पान से लेकर रोजमर्रा की आदतों में क्या कुछ बदलाव जरूरी है। इन्हीं अहम सवालों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। हमारे साथ आरकेडीएफ मेडिकल कॉलेज से डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जुड़ रहे हैं और उन्हीं से आज चर्चा करेंगे, उन्हीं से इन सवालों के जवाब लेंगे। लेकिन उससे पहले इस समय आप देख लें कि भीषण गर्मी का जब खतरा बढ़ता है तो कौन सी वो चीजें जरूरी होती है। डिहाइड्रेशन का खासतौर पर प्रॉब्लम होता है तो इसको लेकर ज्यादा से ज्यादा पानी पिए। बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान गर्मी में रखने की जरूरत है। डिहाइड्रेशन से बचना क्यों जरूरी है, ये भी आज हम डॉक्टर से सवाल करेंगे और जानेंगे कि भीषण गर्मी का खतरा जब बढ़ता है हीट वेव कैसे होती है और इससे कैसे बचा जा सकता है। भीषण गर्मी के खतरे में खासतौर पर लू लगने के जो शुरुआती लक्षण होते हैं उसके बारे में भी जानकारी लेंगे। जहां गर्मी में कितना जरूरी है अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखना। तो ये सभी सवाल जिनके जवाब आज हम एक्सपर्ट से जानेंगे, जहां बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान इस भीषण गर्मी में रखना होता है, जहां डिहाइड्रेशन से बचना बेहद जरूरी होता है गर्मी के मौसम में। और इसके शुरुआती उपाय तो हालांकि यही होते हैं कि ज्यादा से ज्यादा पानी पिएं, घर से बाहर कम निकलें और तेज धूप में अपने आप को ढक कर निकलें। जहां इस समय लू लगने को लेकर भी जो खासतौर पर बचाव किए जाते हैं उसके लिए शुरुआती बचाव यही होते हैं कि अपने आप को सुरक्षित रखना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। जहां आपको बता दें कि भीषण गर्मी को लेकर आप चर्चा करेंगे और डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है स्वराज एक्सप्रेस में। धर्मेंद्र जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है मेरी? मैम जी धर्मेंद्र जी, जिस तरह से चूंकि आज गर्मी को लेकर ही हम चर्चा कर रहे हैं, हीट स्ट्रोक, हीट वेव, जिस तरह से गर्मी के दिनों में ये बड़ी मौसमी बीमारियां हो जाती है या लू लगने को लेकर भी अभी अलर्ट जारी किया गया है प्रदेश भर में। क्या है इनके शुरुआती लक्षण? गर्मी को चूंकि लोग बड़ा सामान्य मानते हैं लेकिन कई बीमारियां घेरती है ये गर्मी। यस मैम, यू आर एब्सोल्युटली राइट। इस बार की गर्मी कुछ ज्यादा ही मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है, उसके कारण से लगातार बढ़ता तापमान, हीट वेव, उमस और पानी की कमी शरीर पर सीधा असर डालते हैं। इससे डिहाइड्रेशन, हीट एग्जॉशन और हीट स्ट्रोक जैसे गंभीर समस्या उत्पन्न हो जाती है। अब बात करते हैं मैम कि शुरुआती लू लगने के जो लक्षण है वो है जैसे कि बहुत ज्यादा प्यास लगना, चक्कर आना, कमजोरी और थकान लगना, सिर दर्द, उल्टी या ज्यादा पसीना या कम पसीना आना, बेचैनी आना, शरीर गर्म होना, ये सब अपने शुरुआती लक्षण है अपने लू लगने के। बिल्कुल, लेकिन इनसे यदि हम शुरुआती घरेलू उपाय के माध्यम से यदि बचना चाहें तो हमें घर में कौन से वो उपाय कर लेना चाहिए जिससे तुरंत इनसे निजात मिल जाए? इसके लिए मैडम सबसे पहले हमें अपने आप को ज्यादा से ज्यादा मतलब धूप से बचाना है। इसके लिए आप जो कपड़े वेयर करते हैं वो सूती कपड़े के हो तो ज्यादा बेटर रहता है। हल्के रंग के कपड़े पहने ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि डार्क कपड़े जो होते हैं वो हमेशा एब्जॉर्ब ज्यादा करते हैं हीट को। साथ में आप ज्यादा से ज्यादा वो जो मौसमी फल हैं उनका यूज कर सकते हैं, जैसे तरबूज, खरबूज, खाने में सलाद ज्यादा लें, मौसम्बी, संतरा, क्योंकि ये सब आपके शरीर में पानी की मात्रा बढ़ाए रखेंगे। बिल्कुल। और अपने साथ हमेशा ही पानी कैरी करके चलें। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, चूंकि डाइट का मेन रोल हो जाता है गर्मी के दिनों में, लेकिन यदि हम साधारण भोजन की बात करें, जो पौष्टिक तत्व वाला भोजन हो, वो क्या कुछ होना चाहिए जिससे हम गर्मी के दिनों में उसी का ही सेवन करें तो शायद सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होगा? जितने भी जो सीजनल वेजिटेबल्स हैं जो इस समय आ रहे हैं उनका जितना यूज करेंगे उतना ही फायदा होगा। और जितना भी मतलब अपने जो तरल पदार्थ हैं जिनमें तेल का ज्यादा यूज होता है उनको कम से कम सेवन करें। और खासकर दाल का बहुत इंपॉर्टेंट है, दाल के साथ पानी भी ज्यादा एब्जॉर्ब होता है। ठीक है।
बिल्कुल, चूंकि खाना क्या चाहिए इसके बारे में तो फिर भी थोड़ी बहुत लोगों को जानकारी होती है, लेकिन गर्मी के दिनों में क्या कुछ नहीं करना चाहिए जिससे हीट वेव, हीट स्ट्रोक जैसे कई जो गंभीर मौसमी बीमारियां गर्मी के दिनों में घिरती हैं, डायरिया जैसी, इन चीजों से बचा जाए तो क्या नहीं करना चाहिए? सबसे पहले तो मैम मैं डाइट की बात करता हूँ, तो रात का रखा हुआ भोजन तो बिल्कुल ना करें। और जब आप बाहर निकल रहे हैं, अगर मॉर्निंग ट्राई करें कि मॉर्निंग टाइम में ही अपने सारे काम खत्म करें। और फिर भी अगर आपको 12 से 4 के बीच निकलना पड़ रहा है तो आप अपने सर पे कपड़ा ढक के रखें, गॉगल्स का यूज करें और सनस्क्रीन लगाएं, पानी साथ रखें, हल्के रंग और सूती कपड़े पहने, खाली पेट धूप में ना निकलें, कैप का या अपने हेड का ज्यादा से ज्यादा यूज करें और हर 10 से 15 मिनट के बीच आप पानी पीते रहे थोड़ा थोड़ा। बिल्कुल। और अगर आप ORS जैसा पदार्थ साथ में लेके चल रहे हैं तो बहुत ज्यादा बेटर है वो आपके लिए। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, चूंकि आप न्यूरोलॉजी से भी संबंध रखते हैं, यदि न्यूरोलॉजिकल तौर पर हम यदि सवाल समझना चाहें तो जिस तरह से गर्मी जब बढ़ती है, वेदर जैसे ही चेंज होता है तो मानसिक रूप से देखिए तो तनाव, चिड़चिड़ापन, इस तरह की स्थिति निर्मित होती है। इससे कैसे बचा जाए, या जो माइग्रेन की भी समस्याएं होती है वो गर्मी के दिनों में ही ज्यादा बढ़ती है, तो ये क्या इसका एक असर पड़ता है और इसके उपाय क्या होने चाहिए? मैम ऐसा है कि न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है, मतलब चाहे वो माइग्रेन हो, मतलब अदर से दर्द हो या लकवा की बीमारी जिसको हम स्ट्रोक बोलते हैं वो हो या मिर्गी हो, ये सभी के सभी गर्मियों के दिनों में ज्यादा प्रेसिपिटेट हो सकते हैं। उसका कारण ये है कि जब शरीर में डिहाइड्रेशन होता है, मतलब पानी का अभाव कम होता है, तो इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस होता है। बिल्कुल। और खून और गाढ़ा हो सकता है। अब खून गाढ़ा हो जाता है तो दिमाग की नस स्ट्रोक हो सकती है, तो इसलिए ज्यादा ज्यादा पानी पीते रहे। अब माइग्रेन का एक प्रेसिपिटेंट फैक्टर को ही धूप माना गया है। सनलाइट मतलब माइग्रेन का प्रेसिपिटेंट फैक्टर है। तो आप ट्राई करें कि आप गॉगल पहन के ही बाहर निकलें और जितना हो सके स्क्रीन टाइम कम करें अपना गर्मियों में। और स्ट्रोक से बचने के लिए अपने साथ हमेशा ही पानी की बोतल कैरी करें, और खासकर वो लोग जो बुजुर्ग हैं और जिनको पहले से शुगर या BP की बीमारी है। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, चूंकि इस समय जब भीषण गर्मी का जब प्रकोप होता है तो आदमी घर में भी AC में ही बैठा है, दफ्तरों में भी AC में ही बैठा है। AC कितना इसको अफेक्ट करती है निगेटिव वे में, यदि हम देखें तो? नेगेटिव वे में मैम AC को हम ऐसे देख सकते हैं कि कंटिन्यूअस हाई टेम्परेचर इतना खतरनाक नहीं है जितना चेंज ऑफ टेम्परेचर खतरनाक है। मतलब फॉर एग्जांपल अगर आप तुरंत AC में बैठ के तुरंत बाहर आ रहे हैं तो आपको एकदम से डिहाइड्रेशन या हीट वेव के सिम्टम आ सकते हैं, क्योंकि आपका टेम्परेचर एकदम से 80 डिग्री सेल्सियस से 35 या 40 पहुंच गया है। तो अपने शरीर को संतुलन बिठाने में, अनुकूलित होने में थोड़ा सा टाइम लगता है। बिल्कुल। तो हमें ट्राई करना चाहिए कि अगर हम AC में थोड़ी देर बैठे हैं तो हम एकदम से धूप में ना निकलें। गर्मी जैसे ही शुरू होती है, गर्मी का मौसम, और जब भीषण गर्मी पड़ती है तो हीट स्ट्रोक एक वर्ड निकल कर आता है। इसको मैं चाहूंगी कि आप हमारे दर्शकों को थोड़ा डिफाइन भी करें। हीट स्ट्रोक होता क्या है, कितना ये खतरनाक साबित होता है? मैम हीट स्ट्रोक एक मेडिकल इमरजेंसी है। इसमें क्या होता है कि शरीर का तापमान 104 डिग्री फ़ारेनहाइट के आसपास पहुंच जाता है। मतलब अगर सेल्सियस में बात करूं तो 40 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा, ठीक है, नॉर्मल फीवर से भी ज्यादा पहुंच जाता है। और शरीर की वो प्रक्रियाएं जो टेम्परेचर कंट्रोल करती हैं वो फेल हो जाती हैं। तो उससे इंसान को, मरीज को तुरंत स्ट्रोक हो सकता है, बेहोशी आ सकती है, और खून की जो कोशिकाएं हैं वो फट सकती हैं और वो जाके क्लॉट बना सकती हैं छोटी छोटी नसों में, जिससे किडनियों पे भी असर आ सकता है और पेशेंट बेहोश हो जाता है। और एक प्रकार की मेडिकल इमरजेंसी है। बिल्कुल ठीक है धर्मेंद्र जी, जिस तरह से चूंकि हम भी लगातार अपने दर्शकों से यही कहते हैं कि बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखना चाहिए गर्मी के दौरान, लेकिन और वो कौन लोग होते हैं जिन्हें विशेष ध्यान रखने की जरूरत है? जिस तरह से BP, शुगर के जो पेशेंट होते हैं, क्या उन पे भी इसका सीधा अटैक देखने को मिलता है? एब्सोल्युटली मैम, एब्सोल्युटली, क्योंकि बच्चों और बुजुर्गों के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट एक और वर्ग आता है जिसको हम जनरली इग्नोर कर देते हैं, वो है अपनी गर्भवती महिलाएं जी, और साथ में जो हार्ट के पेशेंट हैं या किडनी के पेशेंट हैं।
क्योंकि ये लोग ना हार्ट और किडनी के पेशेंट डिहाइड्रेशन को टॉलरेट नहीं कर पाते, क्योंकि ये नॉर्मल जो ऑर्गन है अपने हार्ट है, किडनी है, ये अपने शरीर के अंदर पानी को मेंटेन करते हैं। और अगर यही किसी का कॉम्प्रोमाइज है, पहले से इनकी बीमारी है, तो वो डिहाइड्रेशन को और कंट्रोल नहीं कर पाए। तो ऐसे मरीजों को और ध्यान रखना चाहिए, और खासकर प्रेग्नेंट महिला है, क्योंकि वो तो अपना उनके लिए तो पानी जो बहुत जरूरी है, उनके अंदर पल रहे बच्चे के लिए भी और उनके लिए भी, तो उनको तो डबल रिस्क है। ठीक है धर्मेंद्र जी, चूंकि आप न्यूरोलॉजी से संबंध रखते हैं तो बार बार ये सवाल जरूर निकल के आता है कि मानसिक स्थिति जब गड़बड़ाती है तो मानसिक रूप से स्वस्थ रहना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। गर्मी के दिनों में जिस तरह से मैंने कहा एक चिड़चिड़ापन नेचुरली है कि वेदर चेंज होता है, नेचुरली चिड़चिड़ापन आता है, लेकिन उस स्थिति को कंट्रोल करना, उसके उपाय, उसके लक्षण क्या होते हैं, किस तरह के सिम्टम्स वो निकल कर सामने आते हैं और उसके फिर तुरंत उपाय क्या कुछ कर लेना चाहिए? जनरली डिहाइड्रेशन के कारण जो न्यूरोलॉजिकल में अपन जो पढ़ते हैं कि मतलब कंफ्यूजन होना, जिसको आप कंफ्यूजन स्टेट की बात कर रहे हैं, उसमें क्या होता है कि याददाश्त कमजोर होना, सही टाइम पे रिस्पॉन्स ना दे पाना, चिड़चिड़ापन, नींद कम आना, या मॉर्निंग में जल्दी से नींद खुल जाना, अर्ली मॉर्निंग जिसको बोलते हैं, ये सब सिम्टम्स होते हैं अपने डिहाइड्रेशन के न्यूरोलॉजिकल। जी, इनको बचने के लिए कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, ORS का सेवन नियमित रूप से करते रहें, और अपने आप को मतलब घर के अंदर की एक्टिविटीज में ज्यादा पार्टिसिपेट करें। ठीक है ठीक है, चूंकि हम और आप तो बहुत इजीली इस चीजों को समझ पाते हैं, इलाज कर पाते हैं, लेकिन बच्चों का ट्रीटमेंट बड़ा मुश्किल होता है, वो कोई भी बीमारी हो। ऐसे में जब गर्मी का प्रकोप बच्चों पर भी पड़ता है, उसका असर जाहिर सी बात है उस पर असर होता है, तो उनके लिए क्या कुछ वो उपाय होते हैं जो बच्चों को हम हाइड्रेट भी रख सकें, उनकी सेहत का भी ध्यान रख सकें? देखिए, ऐसा है इसमें कि हम बच्चों को इसमें 2 कैटेगरी में बांट सकते हैं जी। एक तो जो सिर्फ माँ का दूध पीते हैं 6 महीने से कम वाले, और एक जो दोनों फीड लेते हैं, कि माँ का दूध भी पी सकते हैं और बाहर का भी खा सकते हैं। तो ऐसे बच्चों के साथ जो बिल्कुल माता का ही दूध पी रहे हैं, तो उनको दूध पिलाने की फ्रिक्वेंसी ज्यादा बढ़ानी पड़ेगी अपनी, खासकर डे टाइम में, और अदर तो दे नहीं सकते उनको। और सेकंड, जो दूसरे वाले बच्चे हैं जो बाहर का खाना पता ऊपर का खाना भी खाते हैं, उनको ज्यादा से ज्यादा मतलब तरल पदार्थ दे, छाछ दे सकते हैं, नींबू पानी दे सकते हैं उनको। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है मैम कि हमें पहचानना पड़ेगा कि ये बच्चा डिहाइड्रेशन में जा रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो उसके लिए हम 4-5 चीजों का ध्यान रख सकते हैं कि बच्चा बार बार तो नहीं रो रहा है, फीड के लिए मना तो नहीं कर रहा है, या फिर उसकी आंखें धस तो नहीं गई है, संकनाइज बोलते हैं, कि आंखें धस गई हैं उसकी, या फिर उसने बात मतलब पेशाब कितनी बार गया है दिन में। सबसे पहले ये होता है कि पेशाब बहुत कम जाने लगता है अगर बच्चा डिहाइड्रेशन में जा रहा है तो, और उसमें सुस्ती आ जाती है, और अगर वो रोएगा तो उसको आंसू कम आएंगे अगर वो डिहाइड्रेटेड है तो सबसे पहले इनको पहचानना है। ठीक है। इसके बाद हमें उनका तरल पदार्थ का फीड बढ़ाना है उनका, और फीड की फ्रिक्वेंसी बढ़ानी है। और बच्चे बहुत प्रोन है डिहाइड्रेशन के लिए, इसलिए ज्यादातर ध्यान रखें कि गर्मियों के मौसम में 11 से 5 तक लेके उनको ना घूमें, और हमेशा ऐसे कमरे में रखें जहां पे वेंटिलेशन प्रॉपर हो। सिर्फ एसी से काम नहीं चलेगा, ठंडी हवा भी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल धर्मेंद्र जी, जिस तरह से चूंकि जब भी गर्मी में निकलना होता है, जो एक टाइम आपने बताया है कि 11 बजे से जो 5 बजे तक, वो सभी के ही लिए बड़ा पीड़ादायी होता है। ऐसे में जब निकलते हैं घरों से तो लू सबसे ज्यादा लगती है, हीट वेव, उसका असर हमको दिखाई देता है। उसके लक्षण बता दीजिए, और मैं चाहूंगी कि उसके उपाय भी शुरुआती बता दीजिए। जिस तरह से चूंकि घरेलू नुस्खे तो काफी अपनाते हैं कि प्याज रख लिया जाता है या हम ठंडे तरल पदार्थों का इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन यदि हम मेडिकल तौर पर देखें तो उसके क्या कुछ इंस्टेंट जो रिलीफ के लिए उपाय होने चाहिए, वो क्या कुछ हो सकते हैं? मैम, हीट वेव और उसमें क्या बोलते हैं, लू सामान। हाँ, लू में ये डिफरेंस है कि मतलब हीट वेव को लू बोलते हैं जनरली, लेकिन सामान्य गर्मी में और हीट वेव में ये अंतर है कि हीट वेव मतलब कि ज्यादा टेम्परेचर ज्यादा समय तक, लंबे तक बने रहना जी। अगर आप ज्यादा टेम्परेचर में ज्यादा देर तक बने रहे तो लू लगने के चांसेस है, उसी को लू बोलते हैं। इसमें सबसे पहले जो आपको सिम्टम आएंगे, बार बार प्यास लगना, कंफ्यूजन होना, इरिटेट होना,
आपकी चिड़चिड़ाहट जिसको हम बोलते हैं सामान्य भाषा में, और आपको पेशाब कम आएगी, और क्या बोलते हैं मतलब एकदम से सुस्ती टाइप की थकावट, मसल पेन, खासकर अपने जो पिंडलियों में जो दर्द होता है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो भी एक लक्षण है इसका कि किसी को लू लग गई है। ठीक है। वर्किंग लाइफ में यदि हम देखें तो चूंकि रोजमर्रा के जीवन में बाहर निकलना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है धर्मेंद्र जी, लेकिन यदि हम इसके लिए कुछ ऐसे उपाय करना चाहें कि हम उससे बचे भी, और जिस तरह से चूंकि बीमारियां मैंने गिनाई, मौसमी बीमारियां, लू तो लग ही जाती है, डायरिया जैसी कई सारी ऐसी बीमारियां भीषण गर्मी में घेर लेती है, उससे बचने को लेकर हम शुरुआती पहले से ही कौन से वो इंतजाम कर सकते हैं कि उसका असर भी हमारी बॉडी पर ना पड़े? मैम इसका तो सिंपल है, और आप हम लोग जो आम जन लोग हैं वो भी इसका यूज कर सकते हैं। इसकी कोई खास दवाई नहीं है, जो नॉर्मल है रोजमर्रा की बताऊंगा कि सबसे पहले तो अपने साथ कम से कम 4 से 5 लीटर पानी कैरी करके चले। ठीक है। और टाइम टाइम पे आप हर 30 मिनट में 35 मिनट में आप पानी पीते रहें। आपका मुंह सूख है तो आप इग्नोर ना करें, आपको पानी पीना है। ऊपर से आप ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थ खाएं, जैसे नींबू पानी, छाछ, नारियल पानी, आम पन्ना, सत्तू, ये सब आपको ठंडाई भी देंगे और आपके अंदर डिहाइड्रेशन भी मेंटेन करेंगे। और हो सके तो हर दिन शाम को या मॉर्निंग में निकलते टाइम आप 1 लीटर ORS का सेवन जरूर करें। न्यूरोलॉजिकली तौर पर यदि हम देखते हैं तो वो कौन सी चीजें हैं जो सबसे ज्यादा घेर लेती है, यदि हम मानसिक रूप से स्वस्थ रहने के लिहाज से यदि मैं बात करूं, चूंकि बार बार ये टॉपिक निकल ही रहा है, तो कौन सी वो चीजें हैं जिससे हम बच सकते हैं? क्योंकि बॉडी तो काफी सीधे तौर पर अटैक होता है, गर्मी का अफेक्ट करती है, लेकिन मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए क्या करना चाहिए? मानसिक तौर पर स्वस्थ रहने के लिए मैम सबसे आप एक तो जो सबको पता है कि योगा करना है, मॉर्निंग योगा करना है, और आप लेट नाइट तक काम ना करें, स्क्रीन टाइम अपना कम रखें, क्योंकि वो एक इरिटेशन का बहुत बड़ा रीजन है। मतलब जी जी जी, आपको नींद नहीं आएगी आप जितना स्क्रीन टाइम करेंगे। टीवी का यूज कम करें गर्मियों के टाइम पे। सबसे बड़ी दिक्कत यही है मैम की छुट्टियां होती हैं तो सब लोग टीवी देखते हैं, तो आप टीवी का यूज कम करें। बिल्कुल। और पानी पिएंगे तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज है न्यूरोलॉजिकल डिसीज वो है स्ट्रोक, लकवा। अगर आपको लकवे से बचना है तो आप पानी पीते रहें, क्योंकि लकवा सबसे ज्यादा डिहाइड्रेशन से लगता है गर्मियों के टाइम पे। ठीक है। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, चूंकि कई सारी सावधानियां कुल मिलाकर बरतने की जरूरत है, मैं चाहूंगी जाते जाते हमारे दर्शकों को आप अपने बीइंग अ डॉक्टर कुछ एडवाइस भी देते जाइए कि वो इस भीषण गर्मी के प्रकोप से बच सकें। एक सिंपल सा फॉर्मूला है जी, पानी पीते रहिए। ठीक है, यही एकमात्र आपकी सलाह है। हाँ, ठीक, पानी पीते रहिए। ठीक है धर्मेंद्र जी, जल ही जीवन है। जी जी जी, ठीक है धर्मेंद्र जी, बहुत शुक्रिया तमाम चर्चा के लिए और ये एक्सपर्ट एडवाइस के लिए। तो जिस तरह से आप देख रहे हैं, जहां भीषण गर्मी और हीट वेव के इस दौर में सबसे जरूरी है सावधानी और सतर्कता, क्योंकि थोड़ी सी लापरवाही आपकी सेहत पर भारी पड़ सकती है। पर्याप्त पानी पिएं, धूप में निकलने से बचें और हल्का और पौष्टिक भोजन करें। और अगर शरीर में कमजोरी, चक्कर, तेज सिर दर्द या बेहोशी जैसे लक्षण महसूस हो तो तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। और फिलहाल के लिए स्वराज सेहत में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।